नाजरीन, मिल्की वे 2 खरब से जायद सितारों की एक अजीम शान सल्तनत है। इसमें वाक़े ज़मीन हमारा घर है और सूरज सबसे नज़दीक स्टार है। मिल्की वे गैलेक्सी इस वसी कायनात में मौजूद अकेली ऐसी जगह है जहाँ ज़िंदगी मौजूद है। ताहम ये सवाल अक्सर आपके जहन में भी आता होगा कि आखिर ये सब कहाँ से, कैसे और कब शुरू हुआ। कायनात का आगाज़ कैसे हुआ, गैलेक्सीज और स्टार्स कैसे पैदा होते हैं, ब्लैक होल्स का गैलेक्सीज में क्या किरदार है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तख्लीक किसी ब्लैक होल से हुई हो, और हो सकता है कि ऐसा ही कोई ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के अंजाम यानी इसकी मौत का जिम्मेदार भी होगा। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक देखें। नाजरीन, आसमान पर देखें तो हर तरफ स्टार्स और गैलेक्सीज नजर आती हैं। मुख्तलिफ शक्लों और साइज की गैलेक्सीज कायनात की बुनियादी ईंटें हैं और कायनात में सैकड़ों अरब ऐसी कहकशाएं मौजूद हैं। इस तरह से सेल्स हमारे जिस्म को बनाते हैं या ईंटें किसी भी इमारत को बनाती हैं, बिल्कुल उसी तरह से गैलेक्सीज कायनात को बनाती हैं। कायनात में गैलेक्सीज ही वो जगह हैं जहां सितारे और सैयारे बनते हैं। गैलेक्सीज ही वो जगह हैं जहां हाइड्रोजन जमा होकर गर्म होती है और यहीं जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। कायनात में सैकड़ों अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं, मगर इन सब में से सिर्फ एक ने ही हमें जन्म दिया है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारा घर है क्योंकि हम इसके अंदर रहते हुए देखते हैं, लिहाजा हमें ये एक खिंचे हुए सितारों की पट्टी की तरह नजर आती है जो पूरे आसमान पर फैले हैं। मगर बाहर से देखने पर ये 2 खरब से जायद सितारों पर मुश्तमिल एक शानदार गैलेक्सी नजर आएगी। हमारा सूरज इसके अजीम और बड़े बाजुओं में एक छोटे से नुक्ते की मानद नजर आएगा। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी कायनात में वाक़ई बड़ी गैलेक्सीज में से एक है। इस शानदार गैलेक्सी के आगाज से मुतल्लिक बहुत से सवालात हैं। सबसे पहले ये सवाल कि ये बनी कैसे है। मगर सवाल सिर्फ गैलेक्सी के नुक्ता आगाज का नहीं है, बल्कि हमारे निज़ाम शमसी की इब्तिदा का, हमारे स्टार, सूरज और हमारा भी है। आज जहां हम खड़े हैं यहाँ तक मिल्की वे का सफर कैसे हुआ, हमारी गैलेक्सी के माजी की कहानी इस राज से पर्दाफाश करेगी कि हम कौन हैं। लिहाजा ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि मिल्की वे को किसने बनाया और कैसे ये एक ऐसी शानदार गैलेक्सी बनी जिसका मुशाहिदा हम आज करते हैं। इस बात की तलाश के लिए हमें कायनात के आगाज में यानी बिग बैंग के बाद का वक्त देखना होगा। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले सितारों, सैयारों या कहकशाओं का कोई वजूद नहीं था। ये कायनात अदम से वजूद में कैसे आई और जिंदगी से मुख्तलिफ बल्कि मुखालिफ हालात से जिंदगी के मुवाफिक हालात पैदा हुए, और ये इतनी बड़ी कायनात में जिससे आज हम वाकिफ हैं सिर्फ यही हुआ। ये यकीनन एक अनोखा वाकया था। नाजरीन, जब कायनात का आगाज हुआ तो ये गैसों, धूल और मिट्टी का एक मिक्सचर सा था। ग्रेविटेशनल फोर्स से ये सब इकट्ठा होना शुरू हुआ। दबाव से उस वक्त दर्जा हरारत बढ़कर 5 से 10 करोड़ डिग्री तक जा पहुंचा। अब हाइड्रोजन के एटम हीलियम में बदलने लगे और स्टार्स बनना शुरू हुए। इस नजरिए के मुताबिक एक नहीं बल्कि लाखों स्टार्स पैदा हुए। रफ्ता रफ्ता ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्स भी एक दूसरे के करीब होने लगे और गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार करने लगे। मगर इस सब में कई करोड़ साल लगे। मगर इस थ्योरी में एक मसला ये है कि गैलेक्सी की शक्ल में नजर आने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी कोई कुव्वत होनी चाहिए। इसका जवाब हमारी गैलेक्सी के मरकज में मौजूद है। मिल्की वे के एन सेंटर में स्टार्स किसी ऐसी चीज के गिर्द घूम रहे हैं जो बज़ाहिर वहाँ दिखाई नहीं दे रही। अगर रियाजियाती तौर पर हिसाब किताब किया जाए तो मरकज में मौजूद चीज का मास सूरज के मास से 40 लाख गुना ज्यादा होना चाहिए। गैलेक्सी के सारे स्टार्स बिल्कुल प्लैनेट्स की तरह से उस जगह के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। बरसों की रिसर्च के बाद ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। मिल्की वे के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल जैसे ब्लैक होल्स हर गैलेक्सी के अंदर मौजूद होते हैं। ये इस तरफ इशारा है कि इन दोनों में कोई ना कोई ताल्लुक मौजूद है। ये दोनों चीजें एक साथ ही नजर आती हैं। किसी तरह से ब्लैक होल और गैलेक्सीज का आपस में गहरा ताल्लुक है। हैरत अंगेज तौर पर जगमगाते स्टार्स पर मुश्तमिल मिल्की वे कायनात की एक तारीक और पुरस्रार तरीन चीज से पैदा हुई जिसे ब्लैक होल कहते हैं। साइंसदानों के लिए ये इंतहाई अजीब दरियाफ्त है। ताहम ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये गैलेक्सी के सेंटर में आया कहां से, ये इतना बड़ा कैसे हो गया और क्या ये अब भी बड़ा हो रहा है। अपनी गैलेक्सी के आगाज को जानने के लिए इस बात का जानना पहले जरूरी है कि ब्लैक होल यहाँ आया
आया कैसे। दरअसल इब्तदाई कायनात में जब पहला स्टार बना तो ये हमारे सूरज से इंतहाई मुख्तलिफ था। ये बहुत बड़ा था और ऐसे स्टार्स निहायत कम उम्र होते हैं और इंतहाई जल्दी यानी सिर्फ चंद लाख साल में फट जाते हैं। जब इनमें मौजूद हाइड्रोजन खत्म होती है तो जबरदस्त धमाके से फटकर सुपरनोवा में बदल जाते हैं और फिर ये एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं जो इब्तदा में छोटे होते हैं, मगर वक्त के साथ साथ जब दूसरे स्टार टूटकर इसमें शामिल होते हैं तो इनका साइज बड़ा हो जाता है। इसके सबूत इब्तदाई कायनात से भी मिले हैं जब एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ बहुत ही तेज रोशनियां देखी। ये दरअसल स्टार्स की रोशनी नहीं थी बल्कि इनका नाम क्वासार है। जब साइंसदानों ने इनको पहली मर्तबा दरियाफ्त किया वो इस बात से इंतहाई परेशान हुए कि कोई जिस्म इस कदर तवानाई कैसे खारिज कर सकता है। ये तवानाई इस कदर थी कि पूरी कायनात को रोशन कर सकती थी। ये क्वासार अगरचे निज़ाम शमसी से भी छोटे होते हैं मगर 100 गैलेक्सीज से निकलने वाली रोशनी को भी मांद कर देते हैं। इनमें से निकलने वाली तवानाई किसी भी स्टार से निकलने वाली तवानाई से कहीं ज्यादा होती है। सिर्फ एक ही ऐसा अमल है जिसको साइंसदान जानते हैं जिसमें इस किस्म की शानदार तवानाई पैदा होती है और ये तब होता है जब मादे की एक बड़ी मिकदार ब्लैक होल में गिरती है। साइंसदानों ने जल्द ही इस बात का पता चला लिया कि ये दरअसल बहुत ही जबरदस्त ताकत रखने वाले ब्लैक होल हैं। ये इस कदर बड़े हैं कि किसी एक मरते हुए स्टार से नहीं बन सकते। ये किसी ऐसे ब्लैक होल की तरह नहीं हैं जो सूरज से 10 या 20 गुना ज्यादा मास के स्टार्स के मरने के बाद पैदा हो। ये ब्लैक होल हकीकत में सूरज के मास से करोड़ों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। लिहाजा सवाल पैदा होता है कि इतने बड़े ब्लैक होल आए कहां से। ये इतने बड़े हैं कि कायनात की इब्तिदा में पैदा हुए डेड स्टार से नहीं बन सकते। तो क्या ब्लैक होल पहले से मौजूद थे? क्या दर हकीकत मिल्की वे समेत दीगर गैलेक्सीज और स्टार्स इन्हीं ब्लैक होल से पैदा हुए थे? हमारी रोशन गैलेक्सी मिल्की वे का सेंटर इंतहाई तारीक है, मगर कौन सी चीज पहले पैदा हुई, रोशनी या तारीकी? ये वैसा ही सवाल है कि मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा? कौन सी चीज पहले बनी, गैलेक्सी या ब्लैक होल? क्या कहकशां के बनने के लिए ब्लैक होल की जरूरत है या फिर एक बड़े ब्लैक होल को बनने के लिए एक बड़ी कहकशां की जरूरत है? माहिरीन की रिसर्च के मुताबिक तो स्टार्स पहले पैदा हुए थे, मगर क्वासार की दरियाफ्त ने इस नजरिए को चैलेंज किया। इब्तदाई कायनात में निहायत ही बड़े ब्लैक होल मौजूद थे, इस कदर बड़े कि डेड स्टार्स इतने बड़े ब्लैक होल पैदा नहीं कर सकते थे। लिहाजा ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ये कहां से आए और क्या ये गैलेक्सीज बनाते रहेंगे। दरअसल इब्तदाई कायनात में कुछ स्टार्स ऐसे थे जो पैदाइश के फौरन बाद ब्लैक होल्स में बदल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत इर्द गिर्द मौजूद मादा उनमें गिरना शुरू हुआ, जिससे बेइंतहा रोशनी और चमक पैदा हुई। ताहम माहिरीन इस हवाले से मुख्तलिफ थ्योरीज पर रिसर्च कर रहे हैं। किसी गैलेक्सी के आगाज में क्या हुआ था ये जानने के लिए जरूरी है कि किसी गैलेक्सी के बनने के अमल का मुशाहिदा किया जाए। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने नाइस 10 नामी एक गैलेक्सी दरियाफ्त की जो अभी बन रही थी और इसमें स्टार्स की पैदाइश का अमल जारी था, मगर हैरत अंगेज तौर पर इसके सेंटर में एक ब्लैक होल मौजूद था जो साइज में सूरज के मास से 10 या 20 लाख गुना ज्यादा था। ये हैरान कुन इसलिए था कि आम तौर पर गैलेक्सी के सेंटर्स में मौजूद ब्लैक होल्स का ताल्लुक उनके साइज से होता है। मतलब बड़ी गैलेक्सी के मरकज में बड़ा ब्लैक होल होगा, मगर हेनाइज में मौजूद ब्लैक होल का साइज गैलेक्सी के मुकाबले पर कहीं ज्यादा था, क्योंकि मिल्की वे 1 लाख लाइट ईयर पर फैली हुई है जबकि हेनाइज सिर्फ चंद हजार लाइट ईयर्स पर फैली हुई है। ये सबूत था कि ब्लैक होल हमारे अंदाजों से कहीं ज्यादा पुराने होते हैं। हेनाइज गैलेक्सी ये बात समझने में मदद कर सकती है कि गैलेक्सीज कैसे बनती हैं। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली चीज है, क्योंकि ये इस बात का सबूत हो सकता है कि बड़े ब्लैक होल पहले बनते हैं और फिर अपने गिर्द वो गैलेक्सी बनाते हैं। 13 अरब साल पहले हो सकता है कि मिल्की वे गैलेक्सी ने अपनी शुरुआत एक ब्लैक होल से की हो, एक इंतहाई बड़ा ब्लैक होल जिसके अतराफ में गैस और गर्द का तूफान मौजूद था। अगरचे आम तौर पर यही समझा जाता है कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही करते हैं और इनमें गिरने वाली हर चीज फना हो जाती है, मगर ये तख्लीक की कुव्वत के तौर पर भी काम कर सकते हैं। ब्लैक होल असल में काले नहीं होते, ये इससे कहीं मुख्तलिफ होते हैं। इनको काला इसलिए कहा जाता है कि ये रोशनी खारिज नहीं करते, मगर ये कायनात की कुछ सबसे रोशन चीजें पैदा करने का सबब बन सकते हैं। क्वासार इस बात का सबूत है कि ये ब्लैक होल बड़ी गैलेक्सीज से भी ज्यादा रोशनी पैदा कर सकते हैं। ब्लैक होल सिर्फ मादे को हजम नहीं करते,
ये मादे को उगलते भी हैं। कायनात की इब्तिदा में ब्लैक होल गैस और गर्द के बादलों में घिरे हुए थे। ये सब मादा इनमें गिरा और एक वक्त के बाद उन्होंने मादा उगलना शुरू कर दिया। जब बहुत ज्यादा मादा बहुत तेजी के साथ ब्लैक होल में गिरता है, इसके दौरान इतनी तवानाई पैदा होती है कि ब्लैक होल की कशिश भी उसको रोक नहीं सकती। अचानक एनर्जी और रोशनी इसके सेंटर से निकलती है जो हमारे सूरज की एनर्जी से 10 खरब गुना ज्यादा होती है। बज़ाहिर इससे लगता है कि शायद ये स्टार्स को तबाह कर रहा है, मगर दर हकीकत ये उस गैलेक्सी में नए स्टार्स बना रहा होता है। ब्लैक होल से निकलने वाला मादा नजदीकी गैलेक्सी में जाकर सितारों के बनने का अमल तेज कर देता है। ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशन जब गैलेक्सी में मौजूद गैस के बादलों में से गुजरती है तो उसको सिकुड़ने में मदद देती है, जिसके नतीजे में नए स्टार्स बनते हैं, जो इस बात का सबूत है कि ब्लैक होल स्टार्स के बनने का सबब बनते हैं। इसी गैलेक्सी के मरकज में ब्लैक होल के मौजूद होने का तस्वुर काफी खौफनाक है। इसके बावजूद हमारी गैलेक्सी इसी से पैदा हुई। 13 अरब साल पहले मिल्की वे का पहला स्टार चमका। गैलेक्सी ने अपनी मौजूदा शक्ल में आने के लिए तब्दील होना शुरू किया। इसके मरकज में मौजूद ब्लैक होल ने इर्द गिर्द मौजूद मादे को निगलने के बाद अब करीब मौजूद दूसरी गैलेक्सीज को भी खाना शुरू कर दिया। इससे एक बड़ी गैलेक्सी की बुनियाद पड़ी। कायनात के आगाज में मौजूद गैलेक्सीज इसी तरह से पैदा हुई और बड़ी हुई कि उन्होंने अपने से छोटी गैलेक्सीज को अपने अंदर शामिल कर लिया। मादा ब्लैक होल्स में गिरता रहा और इनका साइज और ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ाता रहा, जिससे उन्होंने और मादा अपने अंदर खींचा और ये सिलसिला अगले कई करोड़ साल तक जारी रहा। इस हंगामे ने सिर्फ हमारी गैलेक्सी को ही नहीं बनाया, बल्कि इसने इसकी शक्ल भी तब्दील की। इसने मिल्की वे को एक साख्त में ढाला और स्टार्स, जिनमें शायद हमारा सूरज भी शामिल है, उनकी जगहों को भी तब्दील किया। इस बात का भी काफी इम्कान है कि हमारा सूरज गैलेक्सी के सेंटर के काफी नजदीक कहीं पैदा हुआ और बाद में उसने मौजूदा जगह ली। अब सूरज और हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर से लगभग 26,000 लाइट ईयर के फासले पर मौजूद है। जमीन पर जिंदगी की अफजाइश के लिए ये माहौल जरूरी भी था। ब्लैक होल के नजदीक बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो लाइफ के लिए नुकसानदेह होंगी। वहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, धमाके होंगे, सुपरनोवा बन रहे होंगे। तो हम गैलेक्सी में जिस जगह मौजूद हैं, जिंदगी यही मुमकिन थी। ताहम अब यूं लगता है कि किसी चीज ने हमारी गैलेक्सी की नशोनुमा को रोक दिया है। मिल्की वे गैलेक्सी अपनी पैदाइश के वक्त छोटी थी और कई अरब साल बाद अब ये 2 खरब से जायद स्टार्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी गैलेक्सी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, मगर अब इसमें इजाफे की रफ्तार बहुत आहिस्ता हो गई है। ताहम अभी भी मिल्की वे में सितारों की पैदाइश हो रही है, मगर सिर्फ साल में एक आध स्टार ही पैदा होता है। सितारों की पैदाइश मिल्की वे में खत्म नहीं हुई, मगर इसमें कमी जरूर आ गई है। माजी में यहाँ स्टार्स बनने की रफ्तार इंतहाई तेज थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे ये तब्दीली आई? शायद इसका जवाब भी हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल से ही मिलेगा। नाजरीन, नासा की टेलीस्कोप्स एक्सरेज को देख सकती हैं, जिससे हम इस काबिल हो जाते हैं कि ब्लैक होल को देख सकें। नासा ने देखा कि हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल में आज भी मादा गिर रहा है और ये अब भी एक्टिव है। इसमें इतनी ताकत है कि ये अब भी कहकशां को काबू कर सके। ब्लैक होल की ताकत उस वक्त मालूम हुई जब उसने एक्रीडेशन डिस्क को रोशन किया। दरअसल जब मादा ब्लैक होल में गिरने के बाद आपस में रगड़ खाता है तो दर्जा हरारत बहुत बढ़ जाता है और ब्लैक होल का बाहरी किनारा बिल्कुल एक डिस्क की सूरत में चमक उठता है। नासा ने इसके दर्जा हरारत को मैयर किया, वो 18 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट था, जो सूरज की सतह से 18,000 गुना ज्यादा है। इस कदर ज्यादा दर्जा हरारत किसी स्टार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि गैस को स्टार बनने के लिए इस दर्जा हरारत को थोड़ा ठंडा होना पड़ेगा। गैस को ठंडा होकर डेंस होना होता है ताकि वो इस तरह की किसी चीज में बदल जाए कि इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो सके। ब्लैक होल के आसपास के इलाके क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्म है और वो गैस को भी निहायत गर्म कर देते हैं, लिहाजा ये गर्मी गैस को सितारों में बदलने से रोक देती है। काफी मिकदार में एनर्जी खारिज होती है जो न सिर्फ स्टार को बर्बाद कर देती है, बल्कि ये उस गैस को जिससे बाद में स्टार ने बनना होता है दूर फेंक देती है।
किसी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल एक ऐसे वॉल्व की तरह काम करता है जिसका काम स्टार्स की पैदाइश को काबू में रखना है। गैलेक्सी और ब्लैक होल के दरमियान बहुत ही अहम ताल्लुक है। ताहम साइंसदान अभी तक इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि ब्लैक होल कुछ स्टार्स को बनने से क्यों रोक देते हैं जबकि कुछ स्टार्स के बनने के अमल को शुरू कर देते हैं। ताहम रिसर्च से ये बात जरूर पता चली है कि आज मौजूद जिंदगी के लिए यही साजगार और बेहतर है, क्योंकि स्टार्स के बनने के अमल में बहुत सी नुकसानदेह रेज भी पैदा होती हैं जो जमीन पर मौजूद लाइफ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। नाजरीन, अगर आप रात को आसमान देखें तो वो आपको बहुत पुरसुकून और ठहरा हुआ सा लगता है। अगर कायनात में मौजूद हर चीज को मौत का जायका चखना है, हम और हमारी गैलेक्सी में मौजूद हर चीज अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। जिस तरह हमारी गैलेक्सी का आगाज हुआ था, बिल्कुल उसी अंदाज में ये अपने अंजाम को पहुंचेगी। आसमान पर रात को टेलीस्कोप से आप हमारे पड़ोस में मौजूद एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देख सकते हैं। यही हमारी गैलेक्सी का मुस्तकबिल है। आज से 4 से 5 अरब साल के बाद हमारी गैलेक्सी अपनी इस पड़ोसी गैलेक्सी से टकरा जाएगी। अगरचे ऐसा टकराव गैलेक्सीज के दरमियान आम बात है और हमारी अपनी गैलेक्सी की इब्तिदा भी इसी तरह से हुई थी, मगर इस दफा का टकराव जरा वक्री किस्म का होगा। इस दफा मुकाबला टक्कर का होगा। मिल्की वे अपने शुरू में आसपास की गैलेक्सी में सबसे बड़ी होती थी, लिहाजा इसके करीब मौजूद कोई भी गैलेक्सी इससे नहीं बच सकी। मगर मिल्की वे के रास्ते में अब एक दूसरी बड़ी गैलेक्सी है जो सीधी इसी की तरफ दौड़ी चली आ रही है। माहिरीन के मुताबिक इस टकराव के बाद शायद इन दोनों गैलेक्सीज का वजूद ही खत्म हो जाएगा और एक नई गैलेक्सी जन्म लेगी। मिल्की वे और एंड्रोमेडा खत्म होकर एक नई गैलेक्सी बनाएंगी जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। मगर अभी इनके तसादुम से शुरू होने वाले सिलसिले नहीं रुके होंगे कि इनमें मौजूद ब्लैक होल्स टकरा जाएंगे। ये दोनों ब्लैक होल एक दूसरे का शिकार करने की कोशिश में होंगे। दो ब्लैक होल तो सूरज के मास से कम 10 लाख गुना ज्यादा के होंगे, एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आ रहे होंगे। इस दौरान ये अपने आसपास की गैस को हजम करते जा रहे होंगे और दोनों अपने आसपास की तमाम गैस को निगलने की कोशिश में लगे होंगे, जिससे उनके आसपास का इलाका बहुत रोशन हो जाएगा। ये एक निहायत ही शानदार और जबरदस्त नजारा होगा। आग के दो गोले एक दूसरे के गिर्द उस वक्त तक नाचते रहेंगे जब तक वो दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल नहीं बना लेते। ये नया बनने वाला ब्लैक होल इस नई गैलेक्सी का बादशाह होगा जो इस पर हुकूमत करेगा। मगर ये नई गैलेक्सी पहले ही अपने अंजाम की जानिब जा रही होगी, क्योंकि कई अरब साल गुजरने के बाद स्टार्स आहिस्ता आहिस्ता मर रहे होंगे। नए स्टार्स की पैदाइश के लिए ईंधन खत्म हो चुका होगा और मौजूदा स्टार्स भी अपना ज्यादातर ईंधन जला चुके होंगे। सिर्फ एक तारीक गैलेक्सी ही बाकी रहेगी। ये किसी भी किस्म की तवानाई, हरारत और रोशनी नहीं पैदा कर रही होगी। ये सिर्फ तारीख होगी। कायनात की तारीकी से पैदा होने के 1000 खरब साल के बाद ये ब्लैक होल वापस अंधेरे में लौट जाएगी और शायद यही क़यामत होगी। किसी भी कहानी में इब्तिदा और अंजाम हमेशा आपस में जुड़े होते हैं, मगर ये बात हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल पर तो 100% सादिक आती है। ये बात तय है कि ब्लैक होल की गैलेक्सी के सेंटर में मौजूदगी के बगैर हमारी गैलेक्सी इस तरह से ना बढ़ती और ना ही यहाँ जिंदगी फरोग पाती। अगर यहाँ जिंदगी की पैदाइश में अहम किरदार अदा करने वाला ब्लैक होल इसके खात्मे की वजह भी बनेगा और हमारी गैलेक्सी के मुकद्दर में आखिर में एक ब्लैक होल की सूरत में ही बाकी रहना है।